हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे हैं डीएलएड 4th सेमेस्टर के पेपर एजुकेशन 8 शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन का, जिसमें हम विद्यालयी अभिलेखों के बारे में बता रहे हैं। तो विद्यालयी अभिलेखों के लाभ आपको बता चुके हैं और इसके आवश्यकता बता चुके हैं, इसका अर्थ बता चुके हैं, इसके उद्देश्य बता चुके हैं। तो आज हमारा टॉपिक है विद्यालयी अभिलेखों एवं रजिस्ट्रों के प्रकार। हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था विद्यालयी अभिलेखों के लाभ। तो लाभ के बाद ये अपना नया चैप्टर है अब विद्यालय अभिलेखों एवं रजिस्ट्रों के प्रकार। तो देखिए बच्चों, ये मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहला है सामान्य, दूसरा शैक्षिक, तीसरा वित्तीय, चौथा साज सज्जा संबंधी और 5वां पत्र व्यवहार संबंधी। ठीक है बच्चों, एक बार फिर रिपीट करता हूँ। पहला सामान्य, दूसरा शैक्षिक, तीसरा वित्तीय, चौथा साज सज्जा संबंधी और 5वां पत्र व्यवहार संबंधी। तो बच्चों ये 5 प्रकार के अभिलेख होते हैं। अब हम इनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहला हमने बताया था सामान्य वर्ग के, यानी कि जो सामान्य वर्ग के अभिलेख होते हैं। तो सामान्य वर्ग के अभिलेखों में कौन कौन से आपके रजिस्टर आते हैं या अभिलेख आते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से 6 प्रकार के जो रजिस्टर हैं, वो सामान्य वर्ग में 6 प्रकार के रजिस्टर या अभिलेख आते हैं। वो कौन कौन से हैं बच्चों, देखिए। पहला विद्यालय कैलेंडर, दूसरा लॉन्ग बुक, 3rd नंबर का सर्विस रजिस्टर, 4th नंबर का प्रवेश रजिस्टर और 5th नंबर का अवकाश रजिस्टर और 6th नंबर का दर्शकों के विवरण की पुस्तिका। तो देखिए बच्चों, इसमें सामान्य वर्ग के में आपके जो सामान्य चीज़ें होती हैं, जैसे आपका विद्यालय कैलेंडर हो गया। विद्यालय कैलेंडर में आप लोग जानते हैं क्या क्या चीज़ें आती हैं, कब छुट्टी रहेगी, ये सारी चीज़ें इसमें दी जाती हैं, कब से सेशन स्टार्ट होगा, कब सेशन एंड होगा। लॉन्ग बुक होती है आपकी, एक सर्विस बुक भी होती है। इसी तरह एक प्रवेश रजिस्टर होता है, कौन से विद्यार्थी ने एडमिशन लिया, कब लिया, इसमें प्रवेश का होता है। एक होता है आपका अवकाश रजिस्टर। अवकाश रजिस्टर आप लोगों ने देखा होगा क्लास में, जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो कभी कभी हमारे पास साइन करने के लिए आता है रजिस्टर, तो कभी उसमें छुट्टी आती है बच्चों, तो वो अवकाश रजिस्टर होता है। और 6 नंबर का दर्शकों के विवरण की पुस्तिका। हाँ बच्चों, ये सामान्य पुस्तकों में आती है दर्शकों के विवरण, यानी कभी कुछ होता है तो इससे सेमिनार हुआ या कुछ भी हुआ तो उसमें दर्शक आते हैं या फिर एनुअल फंक्शन होता है तो उनका विवरण रहता है इस पुस्तिका में। अब जो 2nd नंबर का है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शैक्षिक वर्ग के प्रमुख अभिलेख। तो बच्चों शैक्षिक वर्ग के प्रमुख अभिलेखों में 5 प्रकार के अभिलेख आते हैं। इसमें पहला आता है शिक्षक उपस्थिति रजिस्टर। बच्चों इसमें शिक्षक की जो उपस्थिति होती है, अटेंडेंस होती है, वो लगती है। 2nd नंबर है कक्षा की उपस्थिति रजिस्टर। इसमें कक्षा की उपस्थिति रजिस्टर लगती है बच्चों, कक्षा का जो ब्यौरा होता है, कक्षा की उपस्थिति होती है, वो इसमें लगती है। अब बच्चों 3rd नंबर पे आती है समय तालिका संबंधी फाइल। इसमें होता है बच्चों टाइम टेबल संबंधी जो कार्य होते हैं, कौन सा लेक्चर कितने टाइम लगेगा, कौन से का क्या टाइम है, क्या ड्यूरेशन रहेगी, वो सारी चीज़ें आपकी आती हैं समय तालिका संबंधी फाइल में। अब बच्चों 4थे नंबर का है, कौन सा है, छात्र प्रगति अभिलेख। बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे संबंधित है ये। इसमें है छात्र प्रगति अभिलेख में क्या होता है, छात्र जिनका प्रमोशन होता है, जो प्रगति लगातार करते जाते हैं, जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है, वो आते हैं छात्र प्रगति अभिलेख में। उसमें हमको लिखना होता है डिटेल, जो बच्चा पढ़ने में तेज़ होता है या फिर जो प्रोग्रेस करता है, प्रगति करता है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है, उसका हम क्या करते हैं, छात्र प्रगति अभिलेख में लिखते हैं। बच्चों 5 नंबर का है संचय अभिलेख। संचय अभिलेख में आपके बहुत सारे अभिलेख हैं जो आते हैं, विद्यालय से संबंधित होते हैं और छात्र से संबंधित होते हैं। इसके बारे में हम डिस्कस एक अलग से वीडियो बनाएंगे संचय अभिलेख में। ठीक है बच्चों, और छात्र प्रगति हमने बता दिया, जो बच्चों के एडमिशन होते हैं, छात्रों की प्रगति होती है, वो सब इसमें आते हैं और छात्र जो प्रगति कर रहा है वो भी इसमें आते हैं। अब बच्चों आ गया वित्तीय वर्ग के प्रमुख अभिलेख। जो 3rd प्रकार, 5 प्रकार के हमने आपको अभिलेख बताए थे, 2 प्रकार के हमने डिस्कस कर लिए। 3rd नंबर का है वित्तीय वर्ग के प्रमुख अभिलेख। तो वित्तीय वर्ग के में कौन कौन से आते हैं बच्चों, इसमें भी 5 प्रकार के आते हैं मुख्य रूप से। तो वित्तीय वर्ग जैसा कि नाम से सुनिश्चित हो रहा है आपको, वित्त से संबंधित। वित्त का मतलब होता है धन,
बिल्कुल सही बच्चों, हमने आपको बताया भी है धन बहुत ज़रूरी है किसी भी संस्था के लिए, और हमारे जीवन यापन में भी धन की अहम भूमिका होती है। ठीक है बच्चों, वेल्थ। तो इसमें बच्चों वित्तीय वर्ग के बारे में पहला है शुल्क संग्रह रजिस्टर। शुल्क संग्रह यानी कि जो फीस होती है वो संग्रह, मतलब जब फीस जमा होती है हमारी तो हम संग्रह करते हैं, तो उसमें पूरा नोट करते हैं कि हाँ इस बच्चे ने इतने फीस जमा करी, वो शुल्क संग्रह में आता है। एक आता है बिल रजिस्टर। बच्चों इसमें बिल दिए जाते हैं, कहीं बिल देना है किसी प्रकार का तो बिल रजिस्टर में आते हैं। थर्ड है बच्चों दान रजिस्टर। बिल्कुल सही है। आप सोच रहे होंगे ये दान का यहाँ काम है। दान को बच्चा ये काम है, जैसे आपने सुना होगा कि उन नेताजी ने इतने दान दिए, उनने फला दान दिया, उन्होंने ये दान दिया, नेताजी ने इतने रुपए दान कर दिए और उन्होंने इतने रुपए दान कर दिए, वो आपका दान रजिस्टर होता है। इसमें ब्यौरा रहता है जो लोग कॉलेज के लिए दान देते हैं। अब आ गया चौथे नंबर का छात्रवृत्ति रजिस्टर। स्कॉलरशिप जो रजिस्टर होता है वो भी बच्चों वित्तीय वर्ग के रजिस्टर में आता है। इसमें क्या होता है, छात्र को जो भी सहायता मिलती है सरकार द्वारा, छात्रवृत्ति मिलती है, वजीफा मिलता है, वो छात्रवृत्ति रजिस्टर में आता है। ठीक है बच्चों, इसमें लास्ट और आखिरी वाला है पाँचवें नंबर का कॉन्टेंजेंसी रजिस्टर आदि। तो बच्चों कॉन्टेंजेंसी आप सोचते होंगे ये क्या हो गया सर, ये तो हमारा समझ में नहीं आ रहा है, तो हमने पहली बार सुना है। तो बच्चों कॉन्टेंजेंसी रजिस्टर होता है आपातकालीन रजिस्टर, इमरजेंसी रजिस्टर, जिसमें हमें अचानक से कोई भी चीज़ लिखनी होती है तो वो एक उसके लिए हम क्या करते हैं कॉन्टेंजेंसी रजिस्टर बना कर रखते हैं, जिसमें आपात वाली चीज़ों को हम लिखते हैं। ठीक है बच्चों, 3 प्रकार के हो गए। अब चौथे प्रकार का है साज सज्जा संबंधी वर्ग के रजिस्टर। बिल्कुल सही बच्चों, ये बहुत ही सही है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। साज सज्जा संबंधी वर्ग के रजिस्टर इसमें भी देखिए बच्चों 5 प्रकार के हैं मुख्य रूप से रजिस्टर। वो 5 प्रकार के कौन कौन से हैं? पहला है विद्यालय संपत्ति रजिस्टर। इसमें क्या होता है बच्चों, विद्यालय की जो संपत्ति है उसका पूरा ब्यौरा रहता है, चराचर संपत्ति का। नंबर दूसरा है बच्चों छात्रावास संबंधी रजिस्टर। इसमें बच्चों जो छात्रावास होते हैं उसकी जो संपत्ति होती है वो भी आपके साज सज्जा वाले रजिस्टर में आती है। ठीक है बच्चों। और थर्ड नंबर का है पुस्तकालय संपत्ति रजिस्टर, यानी कि जो पुस्तकालय की जो भी संपत्ति होती है वो भी आपकी साज सज्जा वाले रजिस्टर में आती है। कितनी बुक्स हैं, सारी चीज़ें वो इसमें आती हैं। और बच्चों फोर्थ नंबर का है पुस्तक अभिवृद्धि रजिस्टर। पुस्तक अभिवृद्धि मीन्स होता है जैसे जैसे हम पुस्तकों के भंडार हमारे यहाँ हमारी पुस्तकालय में बढ़ता जाता है, वैसे ही पुस्तकालय अभिवृद्धि रजिस्टर में वो नोट होती जाती हैं कि अभी हमारे पहले 5000 बुक्स थी हमारी लाइब्रेरी में, अब 6000 हो गई, अगले साल 7000 हो गई। तो जितनी भी बुक्स आती जाती हैं उनकी जो वृद्धि होती है बुक्स में वो हम इस रजिस्टर में पुस्तक अभिवृद्धि रजिस्टर में लिखते जाते हैं। बच्चों लास्ट प्रकार का है इसमें 5वें प्रकार का विभिन्न विभागों से संबंधित रजिस्टर। देखिए बच्चों इसमें क्या है, हमारे प्रत्येक विद्यालय में विभिन्न प्रकार के विभाग होते हैं, उन विभागों के जो रजिस्टर होते हैं विभिन्न विभागों से संबंधित रजिस्टर वो बच्चों इसमें आते हैं। ठीक है बच्चों हमने 5 प्रकार के रजिस्टर बताए थे, 4 प्रकार के डिस्कस हो गए। अब 5वें प्रकार का है बच्चों लास्ट पत्र व्यवहार संबंधी अभिलेख। देखो नाम से जैसा कि परिचित हो रहा है पत्र व्यवहार संबंधी अभिलेख, यानी कि जहाँ पर हमारे पत्र व्यवहार का ब्यौरा रहता है वो हमारा कौन सा कहलाता है, पत्र व्यवहार संबंधी रजिस्टर या अभिलेख कहलाता है। बच्चों इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के रजिस्टर आते हैं। वो कौन कौन से आते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। पहला है पत्र प्राप्ति एवं भेजने का रजिस्टर। इसमें क्या होता है बच्चों, हमारे यहाँ अगर पत्र कोई प्राप्त होता है तब भी वो हम उसमें मेंशन करते हैं कब आया, इतनी डेट में आया, और अगर हमें भेजना होता है तब हम उसमें क्रमांक संख्या लिखते हैं, पत्रांक संख्या लिखते हैं। जैसे आपको अगर टीचिंग लेटर दिया जाता है तो उसमें भी पत्रांक संख्या लिखी होती है। तो वो सारी चीज़ें पत्र व्यवहार संबंधी जो रजिस्टर होता है, अभिलेख होते हैं, वो इसमें आते हैं। बच्चों दूसरा है चपरासी पुस्तिका। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा चपरासी पुस्तिका, चपरासी गेट पे बैठा रहता है, अगर हमारे विद्यालय में कोई भी मिलने आता है तो वो उसका पूरा एड्रेस लिखता है उस रजिस्टर में, क्या काम है ये भी लिखता है, और मोबाइल नंबर भी लिखता है, और कितने टाइम आया ये भी लिखता है, कितने टाइम जाएगा ये भी वो लिखता है। ठीक है बच्चों, तो ये चपरासी पुस्तिका में आती है। अब पत्र व्यवहार में लास्ट नंबर का बचा है शिक्षा परिषद आदि से पत्र व्यवहार फाइलें। इसमें बच्चों शिक्षा परिषद हैं आपका, चाहे सरकार हुई शिक्षा परिषद हो गए, आपके शिक्षा आयोग हो गए, इनसे जो पत्र प्राप्त होते हैं उन सारी चीज़ों को हम कहाँ रखते हैं, इन फाइलों में रखते हैं, और इन फाइलों में मेंशन कर देते हैं कि शिक्षा परिषद से आज ये लेटर आया, इतनी तारीख में आया,
इतने दिनांक में आया। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये अभिलेखों के प्रकार तो आपको समझ में आ ही गए होंगे। अगर आपको समस्या आए तो आप उससे पूछ लेना, और हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो भी देखिए। ठीक है, थैंक यू बच्चों।